उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना महल खड़ा था। लोग उसे अंधेर महल कहते थे। कहते हैं वहां 100 साल पहले एक रानी की रहस्यमय मौत हुई थी और तब से महल वीरान पड़ा है। गांव के लोग रात को वहां जाने से डरते थे क्योंकि हवेली से चीखें और अजीब रोशनियां निकलती थीं। 3 दोस्त राहुल, अंजलि और विक्रम कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए पैरानॉर्मल प्लेसेस पर रिसर्च कर रहे थे। गांव वालों ने उन्हें मना किया, लेकिन तीनों ने तय किया कि वे उस महल की सच्चाई कैमरे में कैद करेंगे। रात के 12 बजे वे हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचे। दरवाजा आधा टूटा हुआ था और जंग लगा था। जैसे ही राहुल ने दरवाजा धक्का दिया, वो धीरे धीरे चरमरा कर खुला। अंदर धूल और जाले से भरे लंबे गलियारे थे। दीवारों पर पुराने चित्र लगे थे, जिनकी आंखें जैसे उनका पीछा कर रही हों। अंजलि ने कैमरा ऑन किया और अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक धुंधली आकृति दिखाई दी। गलियारे के अंत में एक आईना रखा था। जब विक्रम उसके पास गया तो उसमें उसकी परछाई दिखाई ही नहीं दी। राहुल और अंजलि की परछाइयां साफ थीं, लेकिन विक्रम का प्रतिबिंब गायब था। एक कमरे में पुरानी मेज पर एक चमड़े से बंधी डायरी पड़ी थी। अंजलि ने उसे उठाकर पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि रानी ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उसे धोखे से मारकर दीवार में चुनवा दिया गया था। अचानक ऊपर से पायल की झंकार सुनाई दी। तीनों ने टॉर्च ऊपर की ओर डाली तो टूटी हुई सीढ़ियों से सफेद साड़ी में एक औरत की परछाई उतरती दिखाई दी। विक्रम अचानक चिल्लाने लगा, मेरे पीछे कौन है? कौन मेरी गर्दन पकड़ रहा है? जबकि राहुल और अंजलि को वहां कोई नहीं दिखा। विक्रम की गर्दन पर लाल निशान उभर आए। राहुल को फर्श पर एक ट्रैप डोर मिला। उसे खोलने पर एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती थी। तीनों डरते डरते नीचे गए। वहां दीवारों पर खून के धब्बे और जंजीरें लटक रही थीं। तहखाने के बीचों बीच एक दीवार टूटी हुई थी। अचानक उसी से एक औरत की आत्मा निकली। लंबे बाल, सफेद साड़ी और खून से भरा चेहरा। उसकी चीख पूरे तहखाने में गूंज उठी। तीनों ने सीढ़ियों की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया।
अब अंधेरे तहखाने में सिर्फ उनकी चीखें और आत्मा की हंसी सुनाई दे रही थी। राहुल ने हिम्मत करके आत्मा से कहा, हमें छोड़ दो, हम सिर्फ सच जानने आए थे। आत्मा अचानक शांत हो गई और बोली, सच यही है कि अब तुम भी इस महल का हिस्सा हो। अगले ही पल तीनों जमीन पर गिर पड़े। उनके शरीर वहीं रह गए, लेकिन उनकी आत्माएं महल की खिड़कियों से झांकने लगीं। अगली सुबह गांव वाले जब वहां पहुंचे तो हवेली के आईने में 3 नई परछाइयां दिखाई दे रही थीं, राहुल, अंजलि और विक्रम की।